नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार को मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। यानी आज जब सत्र के दूसरे दिन नई संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, तो इस बीच हो सकता है कि महिला आरक्षण बिल शायद वो पहला बिल बने जिसे आज लोकसभा में पेश किया जाए। इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही है और कल जिस तरीके से मैंने कहा कि संसद के विशेष सत्र के बीच ये फैसला लिया है और अगर सूत्रों से मिली जानकारी पर गौर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा और विधानसभा जैसी निर्वाचित संस्थाओं में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। और आज अगर ये बिल सदन में पेश होता है तो ये पहला वो बिल बनेगा जो नए संसद भवन में पेश होने वाला है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, एक बड़ा फैसला जिसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही थी, हो सकता है आज सदन में भी आ जाएगा कि कल सदन की कार्यवाही के बीच जो है इस विशेष सत्र के बीच में कहूंगी कि मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को जो है मंजूरी दे दी है। इसे लेकर क्या देखिए, कल रात जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें जाहिर तौर पर इस बिल को मंजूरी मिली है और जो प्रहलाद जोशी हैं जिन्होंने वो ट्वीट भी किया और उसके बाद वो उन्होंने डिलीट कर दिया था, लेकिन उन्होंने बताया, जानकारी दी थी कि ये जो बिल है इसको मंजूरी कैबिनेट ने दी। सेकंड स्टेप है इसको सदन में पेश करना। वो आज भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के आप काम करने का एक जो अगर तरीका देखेंगे ना आप, इतना सिलसिलेवार बढ़िया तरीके से है कि अब आप देखिए आज क्या है, गणेश चतुर्थी। आज सब जगह भगवान गणेश की स्थापना हो रही है, बहुत बड़ा दिन है। इससे ज्यादा शुभ शुभ दिन क्या होगा? सभी विघ्नों को हरने वाले, मंगल कार्य करने वाले, खुद उनका जब आज जन्मदिन है तो पूरा विश्व उसे मना। और आज के दिन नई संसद में जाकर हम क्या करते हैं? पहले कोई भी नया काम हो गणपति को मनाते हैं, पहले कोई भी नया काम हो हम गणपति जी की पूजा करते हैं। और देश की नई संसद जहां से पूरा देश चलना है, जहां पे पता नहीं कितने बिल पास होने हैं, और वहां पे आज इतने शुभ दिन प्रवेश किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल, सबसे बड़े जो पूज्य देवता हैं, जो प्रथम पूज्य कहते हैं वो गणेश जी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके जिसे कहा जाता है कि जिसके बिना शिव भी अधूरे हैं, वो है शक्ति, नारी शक्ति। और अगर नई संसद में गणपति वाले दिन या गणपति के इन दिनों में नारी शक्ति से रिलेटेड बिल, वुमेन रिजर्वेशन, जो अब से नहीं अटका हुआ है, ये वुमेन रिजर्वेशन पे बात होते तो भारत की आजादी से पहले इस पे चर्चा चल रही है, 93-94 साल हो गए हैं इसको। लेकिन अब ये जो है ये पॉलिटिकल विल की वजह है। बहुत सारी पार्टियां इसका विरोध करती रही हैं, आज मजबूरी में शायद समर्थन करना पड़ जाए। बहुत सारी पार्टियां इसे लाई भी, कांग्रेस इसे लाई थी, इसे राज्यसभा में पास भी कराया, लोकसभा में नहीं करा पाया, अल्पमत ने थे, सबने कह दिया एसपी आरजेडी आप करेंगे तो हम समर्थन वापस ले। इतनी महिलाओं से दुश्मन। ठीक है, आपने कहा कि जो एससी एसटी वर्ग की महिलाएं हैं उनको भी रिजर्वेशन दो, सरकार उस पर भी काम करेगी, पूरा विश्वास है। लेकिन महिला रिजर्वेशन का बिल इतनी देर अटकना नहीं चाहिए था। ये अटल जी की सरकार में भी 2 बार कोशिश हो चुकी है, तब भी जो है सहयोगी दलों ने साथ नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति और महिला सशक्तिकरण का सम्मान करते हुए सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं, एक प्रारूप भी उसको मिलना चाहिए, वो मिलने जा रहा है। वो आज मिलता है या कल मिलता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये अब लगभग तय है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आने जा रहा है और पास भी होगा, और जो भी आगामी चुनाव होंगे उसमें आप 33% महिलाएं देखेंगे। जी, सर, इसके साथ-साथ जानकारी है क्योंकि एक बड़ा फैसला महिलाओं के लिए होने वाला है और महिलाएं धन्यवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना चाहेंगी। इसके लिए बताया जा रहा है कि दिल्ली में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि दिल्ली में महिलाओं का एक बड़ा समूह और दिल्ली के आसपास के इलाकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए भी उनसे मिलने के लिए पहुंच सकता है। ऐसी भी जानकारी देखने को मिल रही है। इसके साथ-साथ जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान या दिल्ली में महिलाओं के एक बड़े समूह को संबोधित कर सकते हैं। फिलहाल पूरा कार्यक्रम जो है गुप्त रखा गया है। सही कहा आपने, ये मैंने भी सुना है और ये हो सकता है। देखिए गीता, राजनीति 2 तरीके से चलती है। एक जो बहुत सारे दल करते हैं, महिलाओं को मुफ्त बस में सफर दे दिया, हम आपको 1000 रुपया देंगे, 2000 रुपये देंगे। कहीं कहीं किसी किसी काल में उसकी भी जरूरत होती है।
बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनको उसकी भी जरूरत रहती है, लेकिन पूरी स्टेट की महिलाओं को दे देंगे, वो बात जचती है। आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, ये उसकी तरफ एक सही कदम है। आप महिला को इतना सशक्त कर दो ना कि उसको उम्मीदवार आपको बनाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे आप, 33% आपको देना ही है। वो जीत के आए, वो अपने लिए खुद कानून बनाए। इससे बड़ा सशक्तिकरण का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये राजनीति बदलने वाली बात है, राजनीति करने वाली बात है कि भाई हम आपको फ्री सफर भी दे देंगे बस में, आपको 1000 रुपया महीना भी दे देंगे, आपको राशन भी दे देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक ठोस कदम, जिसे कहते हैं ना कि जब एक बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है 50-100 मंजिला, तो उसकी नींव इतनी गहरी खोदी जाती है ताकि वो बिल्डिंग बन सके, टिक सके अपने दम पर। और यही है महिला सशक्तिकरण, और यही है वुमेन रिजर्वेशन बिल। आप नींव इतनी गहरी कर दो कि महिलाओं को किसी के आगे हाथ क्यों फैलाना पड़े, क्यों सोचना पड़े हमें क्या मुफ्त देंगे, कब देंगे। वो देश की जो नीतियां बननी है उनमें बराबर की भागीदार होंगी। और सिर्फ देश में क्यों, हर स्टेट में रिजर्वेशन हो जाएगा, हर स्टेट की विधानसभाओं में महिलाएं पहुंचेंगी। तो मुझे लगता है ये बहुत आज इसे कह सकते हैं कि पावन दिन और पावन डिसीजन कल रात कैबिनेट में लिया गया। अब देखते हैं कि आज या कल ये कब आता है। और जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली या राजस्थान में या किसी स्टेट में ऐसा एक कार्यक्रम कर सकते हैं, ये मैंने भी सुना था। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पर हाँ, बिल्कुल देश की महिलाएं अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद जरूर कहना चाहिए। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि महिलाओं को सशक्त करना ज़रूरी है, शायद फ्री में दी गई सुविधाएँ कभी आवश्यक हो, लेकिन ज़रूरी है कि महिलाओं को इतना मजबूत कर दें कि वो खुद सदन में पहुंचकर अपने लिए कानून बनाएँ। जिस तरीके से अगर मैं अभी बात करूँ तो मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, तो कुल संख्या का 543 का यानी 15% भी नहीं है। और अगर 15% की बात करूं तो एक रेशो के हिसाब से काफी कम है। जब महिलाएं खुद ही मैदान में उतरकर अपने लिए लड़ाई लड़ ही नहीं सकेगी, तो उस लड़ाई को कोई समझेगा कैसे? और मुझे लगता है कि ये फैसला देश के बदलाव के लिए, या यूं कहूं कि देश में महिलाओं की जो स्थान है, महिलाओं का जो स्थान है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद यही महिलाएं समझ भी रही हैं। इसलिए धन्यवाद का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप बताइए ना, जब से देश आज़ाद हुआ है, अगर आप जम्मू कश्मीर से शुरू कर लीजिए, तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सीएम रही हैं। पंजाब में आ जाइए, तो पंजाब में राजेंद्र कौर भट्टल सीएम रही हैं, अगर महिला चेहरों की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में शीला दीक्षित रही हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे रही हैं, तमिलनाडु में जयललिता रही हैं, और अभी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं, यूपी में मायावती रही हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम मैं आपको गिना सकता हूँ। राबड़ी देवी बिहार में रही हैं। तो कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण अपने तौर पे तो चल रहा था। ये छोटी बात नहीं है इतनी स्टेट्स में रहना। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल सही कहा कि जो एक राइट के तौर पे ये जो आज एक गिफ्ट दिया जा रहा है सभी महिलाओं को, ये काबिले तारीफ है। और आज उससे भी अच्छी बात एक और साथ में है कि जैसे नई संसद में सब जाएंगे, मैंने सुना है कि संविधान की प्रति पकड़ के और वहां पे पहुंचेंगे, और 1:30 बजे के करीब मेरे ख्याल कार्यक्रम शुरू होना है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है गीता, कि आज ये जो कार्यक्रम है 11 बजे सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे। यहाँ पर सभी सदस्य जो होंगे वो संसद की समृद्ध धरोहर की याद में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और 2047 का भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाना है उसका संकल्प लेंगे। और नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 1:30 बजे होगी, और नेशन स्पीक्स पे हम इसको दिखाएंगे। ये लगातार लाइव रहेगा। जबकि राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसके थोड़ी देर बाद, 45 मिनट बाद 2:15 बजे शुरू की जाएगी। इस तरह नई संसद के दोनों ही सदनों में सदस्य प्रवेश कर जाएंगे। महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट के जरिए पास कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो आज या बुधवार को पेश किया जाएगा, और ऐसे में साफ हो गया है कि मंगलवार के दिन संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि जो पुरानी संसद थी, हम अपनी बहस, अपनी सारी चीजें हम वहीं छोड़ आए, जितने गिले शिकवे वो वहीं छोड़ आए। नई संसद में सकारात्मक तरीके से हम जब नए घर में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं हम, गीता का संपर्क हमारे से टूटा है शायद। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि नए घर में नए तरीके से बिना कलेश किए हुए हमें आगे बढ़ना है। हम नए घर में भी जब जाते हैं ना, तो यही कहते हैं कि अब सब मिलजुल के देश की प्रगति की ओर, अगर एक सरकार देश की प्रगति के लिए कोई कानून लाती है, डिसीजन लेती है, तो सबको खुले दिल से उसका स्वागत करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह,
राजनीति राजनीति करने के लिए बनी है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन जब देश की बात आ जाए तो सब खड़े हो जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नई संसद में जब संविधान की वो प्रति पकड़कर पहुंचेंगे और 2047 के एक संकल्प होगा अपने भारत को सबसे डेवलप्ड कंट्री के रूप में सबसे आगे खड़े करने का, तब इस संकल्प लेके अपनी अपनी सीट पर जो बैठेंगे उनके लिए ये एक बड़ा गौरवमय दिन है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और कल जब विदाई पुराने संसद भवन को दी जा रही थी, तब भी कई ऐसे क्षण आए जब पुराने नेताओं को याद किया गया, सबसे यंगेस्ट सांसद को याद किया गया, पुराने जितने भी बड़े तमाम भाषण रहे हैं, उन्हें याद किया गया। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही और काफ़ी मैं कहूँगी कि इमोशनल क्षण वो रहा होगा। जिस तरीके से पुरानी तस्वीरें देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली दफा संसद में प्रवेश किया था, तो मैं कहूँगी कि जिस तरीके से हम पुराने घर को जब छोड़ते हैं, तमाम यादें वहाँ छोड़ते हैं और जितना इमोशनल वो मोमेंट रहता है, उतना ही कल सदन में जब बयानबाजी हुई तो वो देखने को मिली। लगभग 50 से 51 मिनट का एक भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिसमें तमाम तरह की जानकारी उन्होंने दी, कई पल दिखाए गए। और मुझे लगता है कि उन जिस तरीके से आपने कहा गिले शिकवों को पीछे छोड़कर आज सदन की एक नई शुरुआत होने वाली है और उम्मीद करते हैं कि सदन की यहाँ से शुरू होने वाली कार्यवाही भारत के लिए तमाम तरह के बेहतर फैसले लेकर आए, भारत की उन्नति और प्रगति के लिए फैसले लेकर आए। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कल की जो आपने याद दिलाई है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया है, अब आप इसमें देखिए कि एक नेता और एक स्टेट्समैन जो ग्लोबल लीडर होता है, उसमें फ़र्क क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल वहाँ पर जब अपनी स्पीच दी और पिछले 75 सालों को याद किया, तो उन्होंने नेहरू की तारीफ़ की, उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ़ की, उन्होंने राजीव गांधी की तारीफ़ की, उन्होंने सभी उन पलों को, नेताओं को छुआ, अपनी पार्टी से हैं या नहीं हैं, लेकिन सबकी बात। और यही एक स्टेट्समैन जो लीडर का काम भी है, पर मुझे लगता है कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा-सा चूकी है। ये मौका था जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी भी बोल सकते थे, वो भी अपनी बात रख सकते थे और वहाँ और नकारात्मक बातें कांग्रेस की तरफ से, चाहे खड़गे साहब ने वहाँ भी कंप्लेंटिंग वे में ही उन्होंने राज्यसभा में कहा। मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये कंप्लेंट्स, ये गिले, ये शिकवे, शिकायतें सब यहीं छोड़ के जानी चाहिए। नई संसद में एक नए तरीके से जो अगर विरोध भी करना है, देखिए विपक्ष है, विपक्ष की एक भूमिका होती है। और कल जो खड़गे साहब ने कहा कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है, अरे अब क्या मोदी जी जिताएँ क्या विपक्ष को भी? अब मोदी जी ये तय करें कि आपके 50 नहीं 100 सांसद जीत के आएँ और वो आपके लिए कैंपेन करने जाएँ क्या? विपक्ष को मजबूत तो आपने ही करना है, आप विपक्ष हैं। उसमें आप मोदी जी की कहाँ भूमिका आप तय कर रहे हैं? तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कल एक मौका था बहुत अच्छा कांग्रेस को भी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने ही देश में राज किया है, बीजेपी तो अभी कर रही है। तो एक बात बताने का बड़ा अच्छा अवसर था वहाँ पर और बताई जा सकती थी। कोई बात नहीं, क्योंकि चुनाव के नज़दीक हैं और मैं यही कह रहा था कि विरोध भी ज़रूरी है। अगर विपक्ष, सही कहा खड़गे साहब ने, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विरोध करने वाला होना चाहिए, लेकिन जहाँ विरोध किसी नीति का विरोध हो, नेता या देश का नहीं, जहाँ पे आपको लगे ये नीति गलत है, आप अपनी बात रख सकते हैं कि ये जो बिल आप ला रहे हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। ये जो आप बात कह रहे हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर विपक्ष कमज़ोर रहेगा या विपक्ष नहीं होगा, तो फिर सरकार अपने तौर पे काम करेगी, फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह गया। उनकी बातें ठीक थी, लेकिन विपक्ष को मजबूत आप ही लोगों ने करना है। विपक्ष को आप ही ने मजबूती देनी है और एक सकारात्मक तरीके से सरकार की गलत नीतियाँ अगर कोई होती हैं, तो उस पर चोट करनी है, उस पर बोलना है, अपनी बात रखनी है। रेदर देन कि आप नारे लगा दें, आप वेल में आके पोस्टर लेके खड़े हो जाएँ, आप वॉकआउट करके बाहर चले जाएँ। अब पिछले सेशन में मणिपुर पे आप प्रधानमंत्री से जवाब माँगते रहे, उनकी बात भी सुनते रहे। जब उन्होंने मणिपुर पे बोलना शुरू किया, आप तुरंत वॉकआउट कर गए। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा मुझे लगता है कि विपक्ष को भी ध्यान रखना होगा। सरकार की भी अपनी ज़िम्मेदारी है कि सेशन जो है सुचारू ढंग से चले, विपक्ष को साथ लेके चला जाए, विपक्ष को भी साध के चला जाए, उनकी भी बात सुनी जाए, उनको बात रखने का मौका दिया जाए और देश को एक कंक्लूसिव वे में आगे लेके जाए, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। इसीलिए सरकार जो है किसी भी सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाती है और वहाँ पर विपक्ष की राय भी जानती है और ये हुआ भी इस बार और विपक्ष ने बात रखी भी थी वुमेन रिजर्वेशन बिल की। तो इस तरह से मुझे लगता है जब कंक्लूसिव वे में आगे बढ़ेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष, तब जो है जो 2047 का हम सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पर पूरा होगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि
सत्ता पक्ष और विपक्ष जब सिर्फ देश की उन्नति और तरक्की को सोचेंगे तो वास्तव में देश उन्नति और तरक्की कर पाएगा। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।